बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हल करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी डायग्राम बना के इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि हमारे पास ए शेल ऑफ मास m1 प्लस m2, एक हमारे पास शेल है जिसका मास क्या है m1 प्लस m2, मतलब ये एक ही मास है, दो मासेस का मजमुआ है, एक ही मास है, ठीक है। इज फायर्ड विद वेलोसिटी whose horizontal and vertical components are u r v, मतलब u क्या कहता है, वो कहता है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है और v क्या है, हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट्स है। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट, एक हाईएस्ट पॉइंट पे इन इट्स पाथ शैल एक्सप्लोड इनटू टू फ्रैगमेंट्स m1 m2, ठीक है। जब हमारे पास शेल मतलब इनिशियल वेलोसिटी से जाता है तो एक हाईएस्ट पॉइंट आता है जहां पे हमारे पास जो शेल है वो एक्सप्लोड करता है, और फिर उसके मासेस क्या हो जाते हैं, दो किस्म के मासेस में चेंज हो जाता है m1 m2, ठीक है। द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस एन एडिशनल काइनेटिक एनर्जी E, ठीक है। वो जो एक्सप्लोजन है वो काइनेटिक एनर्जी E प्रोड्यूस करता है। एंड फ्रैगमेंट सेपरेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो और वो जो हमारे पास एक्सप्लोड होके आता है, ठीक है, तो हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे आ जाते हैं सेपरेट होके। शो दैट दे स्ट्राइक द ग्राउंड एट डिस्टेंस अपार्ट विच इज इक्वल टू, ये वाला, ठीक है। इसकी डायग्राम बनाता है मैं आप लोगों को, इसकी आसानी से ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। तो डायग्राम देखें इसकी, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस लाइन है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक एक्स एक्सिस लाइन, और ये क्या है हमारे पास, एक वाई एक्सिस लाइन है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कोई शेल है, ठीक है, जो कि 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा होगा, तो ये क्या होगा, अल्फा क्या होगा, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। इस पॉइंट पे जाके, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन था, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट होगा पॉइंट एक्स वाई होगा, ठीक है। इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये दो किस्म के मासेस में एक्सप्लोड होता है, मतलब दो किस्म के डिफरेंट लाइनों में चेंज हो जाता है। तो ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे ये पहली लाइन दे दी, ये दूसरी लाइन हो जाएगी। ये दो किस्म के मासेस में मतलब एक्सप्लोड हो गया, तो इसका मास क्या था, इसका मास m1 था, इसका मास क्या था, m1 था, इसका मास m2 था। तो जब एक्सप्लोड होके स्टार्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब आफ्टर इम्पैक्ट, मतलब जब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस लाइन पे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी दो किस्म के वेलोसिटीज में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे v1 और यहाँ पे v2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट A है, ये हमारे पास पॉइंट B है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू है इसके रिजल्ट के बराबर, ठीक है। वी हैव टू शो दैट, यहाँ पे इसका मैं प्रूफ लिख लेता हूं कि हम लोगों ने प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट, हम लोगों ने ये साबित करना है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ए बी का वो किसके बराबर आना चाहिए, ये वाला रिजल्ट, v ओवर जी 2e 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय m2, और ये हो जाएगा 1 ओवर 2, या इसको हम लोग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ओवर 2 किसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं इसका, एज ये जो ए बी डिस्टेंस है, यहाँ पे ये हमारे पास बराबर होगा रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे आप लोग
मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय, इसको आप लोग लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इसका फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये v2 माइनस v1, और टाइम ऑफ फ्लाइट को किस ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पे t से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब इस t की वैल्यू हम लोग ने निकालनी है कैलकुलेशन के लिए, और v2 माइनस v1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे u थी, और यहाँ पे मासेस भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी मतलब टकराने के बाद जो हमारे पास वेलोसिटीज है वो v1 और v2 भी गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग जो लॉ अप्लाई करेंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे t निकालते हैं। t क्या होगा, वो t जो हमारे पास होगा पॉइंट P से AB तक, वो हम लोग ने हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है। ठीक है, पॉइंट P से लेकर AB तक हम लोग ने क्या करना है, ये वाला जो t है ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर t, ये जो t है ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन उससे पहले उसने कहा था कि यहाँ पे जो u है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, और v क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट्स है। तो इसको अगर इसको हम लोग रिजॉल्व करें, इसको अगर रिजॉल्व करें तो u इज इक्वल टू होगा बेस पे v नॉट कॉस अल्फा, और वर्टिकली क्या होगा, v इज इक्वल टू होगा v नॉट साइन अल्फा के बराबर होगा, v नॉट साइन अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू होगा 1/2 टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें पढ़ा हुआ है, मैंने इसका प्रूफ भी करवाया था। ये हमारे पास बराबर होता है 2v नॉट साइन अल्फा ओवर g के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ये t इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा ओवर g। ठीक है, v नॉट साइन अल्फा ओवर g। अब v क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट्स के बराबर है, ये कैपिटल V होगा। ठीक है, ये कैपिटल यहाँ पे u होगा। तो v किसके बराबर है, v नॉट साइन अल्फा। तो यहाँ पे v नॉट साइन अल्फा किसके बराबर है, v के बराबर है, तो ये आ जाएगा v ओवर g। इसको हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन स्टेरिक में, इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग ने, चले अभी ये पुट नहीं करते। ठीक है, या पुट करने आप लोगों की मर्जी है, बाद में पुट कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने ये t वाला रिजल्ट यूज करना है इसमें। ठीक है, तो इसको आप लोग पुट कर दें, चले स्टेरिक में, इसमें पुट कर लें। तो हमारे पास AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर आया, ये tv ओवर g। इसको आप लोग यहाँ पे डबल स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, अब ये देखें जो हम लोगों ने प्रूव करना है, यहाँ पे v ओवर g आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रूव करना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इसके बराबर आएगा। ठीक है, जब इसके बराबर आएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग ये क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, FSC में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी आप लोग पढ़ लें और सारी जिंदगी आप लोग पढ़ते ही रहें। ये MSc MPhil तक आप लोग पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और पढ़ाते रहेंगे आप लोग जब टीचर या प्रोफेसर बनेंगे। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फार्मूला क्या होता है, m1 जो हमारे पास स्टार्टिंग में वेलोसिटी है वो कितनी थी, u थी। तो m1 u प्लस m2 u इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से u कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो u हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 1 का नाम मेंशन कर दें।
याद रहे हम लोगों ने वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है कि इसकी V2 माइनस V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारी कैलकुलेशन उसके लिए अब हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जब ये दो किस्म के फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड कर जाता है मासेस में, तो हमारे पास जो द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस्ड एन एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास ई एक एडिशनल काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी बिफोर इंपैक्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैंने एक चैप्टर नंबर जो बीएससी का चैप्टर नंबर 12 है मैकेनिक्स का, उसमें आप लोगों को ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये वाले फार्मूले लिखवाए थे और इनके प्रूफ भी करवाए थे, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे आप लोग ई का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट, आफ्टर इंपैक्ट में जो हमारे पास वेलोसिटीज थी वो V1 और V2 में चेंज हो गई थी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो हमारे पास दो किस्म के मासेस हैं m1 m2 और वेलोसिटीज आफ्टर इंपैक्ट क्या थी हमारे पास, जब वो x एक्सिस लाइन पे टकरा रहा था तो हमारे पास v1 v2 थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये माइनस बिफोर इंपैक्ट, मतलब टकराने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो क्या थी u थी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 m1 u का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और ये u का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस सब में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 और इन दोनों में से मैंने u स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या कॉमन ले लिया यहाँ पे u स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। तो अगर मैं ये वाला जो 2 है मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e के साथ मल्टीप्लाई के ये 2e आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो रह जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 और ये u का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बाय इक्वेशन 1 से हमारे पास u किसके बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये वाली जो u की वैल्यू है यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर सिंप्लीफाई करके हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे v2 माइनस v1। तो ये हमारे पास है 2e इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये है u का स्क्वायर, u किसके बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। u का स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा m1 प्लस m2 इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बाकी एक फैक्टर रह जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे, ठीक है। जब ओपन करेंगे तो मजीद इसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो m1 प्लस m2 का यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे रह जाएगा m1 प्लस m2 रह जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब इसका फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दे a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा यहाँ पे 2e इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास हो जाएगा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2, ठीक है। ये स्क्वायर ओपन कर दिया, नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2 बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो m1 m2 है ये सब के नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2e इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। या ऐसे भी आप लोग कर लें, आसान तरीका बताता हूँ आप लोग को कि ये हमारे पास इस फैक्टर को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे कर लें कि यहाँ पे
ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये वाला जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे डिवीजन में लिख लेते हैं। डिवीजन में लिखने के बाद इसको आप लोग कैंसल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 2e इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको ब्रैकेट में लिख, ये वाला जो m1 प्लस m2 ये सब के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरीके से प्लस m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, प्लस 2m1 m2 और ये v1 v2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। जब मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास कुछ फैक्टर कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बोथ साइड। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जिस तरह मैं कह रहा था पहले कि ये स्टेप मैं यहाँ पे कैंसल आउट कर देता हूँ, चले मैं यह कर लिया। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, इसका रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 2e और यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m1 पहले लिख लिया, m1 प्लस m2 और ये v1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसी तरीके से m2 और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस जब m1 प्लस m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा या यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, ये सारे नीचे वाले क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 और ये v1 v2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनको भी आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो देखते हैं कि क्या आता है। इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ। अब देखें कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2e इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये है m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये m1 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m1 m2 v1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें इसके अंदर तो ये हो जाएगा प्लस m1 m2 v2 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, ठीक है। इनको हम आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 v1 v2, ठीक है। अब इसमें से देख रहे हैं ये प्लस का माइनस का कैंसल, ये हमारे पास क्या था, ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2e m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा m1 m2 v1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 v2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस ये वाला माइनस 2m1 m2 और ये v1 v2 रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से m1 m2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 m2 कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2e m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये हो जाएगा m1 m2, इसको अगर हम लोग फार्मूले को क्लोज करें तो ये हमारे पास बराबर होता है v1 माइनस v2 का स्क्वायर। इसके स्क्वायर को ओपन करें तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब देखें हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, v2 माइनस v1 की फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 2e हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 और डिवाइडेड में हमारे पास हो जाएगा m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास v1 माइनस v2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर की वजह से। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है v2 माइनस v1, इसका अगर हम लोग यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर उन्हें बात साइड लेंगे तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर में ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2e m1 प्लस m2 और डिवाइडेड में हमारे पास क्या है m1 डॉट m2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास v2 माइनस v1 का रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं मजीद ये हो हमारे पास क्या आ जाएगा 2e और ये हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख ली। अब इसको मैं ये m1 प्लस m2 के नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं m1 डिवाइडेड m1 डॉट m2 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 डॉट m2। ठीक है, तो ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो v2 माइनस v1 का जो हमारे पास रिजल्ट रह जाएगा वो रह जाएगा ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूफ होने वाला है, बस एक स्टेप रहता है। ठीक है, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू हमारे पास है किसके बराबर 2e डिवाइडेड बाय 1/m2 प्लस 1/m1 और ये हमारे पास इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 1/2 के बराबर। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू है यहाँ पे 2e 1/m1, इसको पहले लिख लो क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो 1/m2 और ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। इसी को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन स्टेरिक में, इक्वेशन डबल स्टेरिक में। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी जो दो पॉइंट थे उनका डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास v2 माइनस v1 किसके बराबर आया, इसके बराबर आया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2e 1/m1 प्लस 1/m2। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/2 और यहाँ पे v/g। ठीक है, या ऐसे लिख लो, आप देख लें ये पहले लिखा हुआ है तो इसको आप लोग पहले लिख लो क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे v/g। ठीक है, 2e 1/m1 प्लस 1/m2। ठीक है, और यहाँ पे कितना इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है 1/2 है। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये था उसका सॉल्यूशन। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफीद हों। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा मैथ का चैप्टर है समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे टोटल डिटेल देनी है। ठीक है, बुक का नाम, अपनी क्लास बताएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों से मुस्तफीद हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।